ये वो देश है जहाँ पर हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस की बात करते हैं, और वहाँ पर अगर बीफ एक्सपोर्ट में अगर हम तीसरे नंबर पर हैं तो उसका कारण क्या है? जब ये अनुपयोगी रहती है उस डेयरी उद्योग के लिए, तो डेयरी उद्योग उन्हें बेच देते हैं बीफ उद्योग को, जहाँ से फिर आता है चमड़ा और बीफ। दूध का रंग सफेद नहीं लाल है। दर्द उनको भी होता है, उतना ही दर्द होता है जैसे हमें इंसानों को होता है। उनको भी डर लगता है, वो भी कोई भी क्यों चाहेगा कि उनकी जान जाए। हम जितना दूध का उपभोग करेंगे उतना जानवरों पे शोषण बढ़ेगा, उतना बीफ का निर्यात बढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये लेक व्यू बोट क्लब जो एरिया है, आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है भी, ये बड़ा तालाब है जो कि भोपाल का एक टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है। यहाँ पर आज एक जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। जो डेयरी उद्योग जो है वहाँ पर जो जानवर हैं उनको लेकर जो है एक तरीके से यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं कि गौ माता का एक पोस्टर लगा दिया गया है, इसमें लिखा है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ, और वहीं पे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक भी है, जिसको लेकर मेरे साथ भैया मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या कुछ पूरी चीज़ें हैं, और ये ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे 18 राज्यों में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बात करूंगा क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ आप बताएंगे। जी, जैसे कि आपने ये पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है दूध और बीफ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि भारत बीफ एक्सपोर्ट में हमेशा टॉप पर रहता है, कभी दूसरे नंबर पर होता है, कभी पहले नंबर पर हो जाता है, अभी तीसरे नंबर पर है। तो हमें ये क्यों देखने को मिल रहा है? हमारे देश में कोई गाय भैंसों को बीफ के लिए तो पैदा नहीं करवाया जाता, और ये वो देश है जहाँ पर हम अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, करुणा, कंपैशन, काइंडनेस की बात करते हैं, और वहाँ पर अगर बीफ एक्सपोर्ट में अगर हम तीसरे नंबर पर हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों उद्योग परस्पर चलते हैं। जो हम आर्टिफिशियल तरीके से गाय भैंसों को दूध की डिमांड के कारण पैदा करवाते हैं, जिंदगी भर उनका शोषण करते हैं दूध निचोड़ने के लिए उनका, क्योंकि कोई भी गाय दूध नहीं देती। अगर वो दे रही होती तो उसे रस्सी नहीं बांधना पड़ता, निचोड़ने के लिए रस्सी नहीं बांधना पड़ता। तो हम जो उन बछड़ों का हक है वो उनसे छीनते हैं, उनकी माओं को, बछड़ों को अलग करते हैं। तो इस तरह से हम डेयरी उद्योग चलाते हैं, उसमें काफी ज्यादा क्रूरता होती है। तो जीते जीते इन्हें वो क्रूरता का सामना करना पड़ता है, उस शोषण से गुजरना पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये अनुपयोगी रहती है उस डेयरी उद्योग के लिए, तो डेयरी उद्योग उन्हें बेच देते हैं बीफ उद्योग को, जहाँ से फिर आता है चमड़ा और बीफ। तो इस वजह से जो दूध उद्योग है वही डेयरी उद्योग को सप्लाई करता है। तो दोनों उद्योग साथ साथ चलते हैं। तो इसके बारे में हम जागरूकता कर रहे हैं कि हमारे अंदर की वो करुणा जो हमें बचपन से पाठ पढ़ाया गया वो कहाँ चली गई, वो कंपैशन कहाँ है, वो मिसिंग है। वापस हमें एक कंपैशनेट वर्ल्ड बनाना चाहिए, वापस वो करुणा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो हमारी जनता से एक यही मतलब एक डिमांड है कि आप अपने स्तर पे इस शोषण में भागीदार होना बंद करें, दूध की डिमांड बंद करें, जिसकी वजह से आपके लिए कोई गाय या भैंस उस तरह से कृत्रिम तरीके से पैदा न करवाई जाए और उसका शोषण ना हो। तो आप दूध या दूध से बने हुए पदार्थों को छोड़ें, जिससे कि इन पर कोई भी किसी भी तरह का अत्याचार ना हो। मैम, क्या कुछ कहेंगी? आज आप लोग एक तरीके से जो मुहिम आप लोग चला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है इस प्लकार्ड पे। पहली जगह लिखा हुआ है इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और दूसरी जगह लिखा हुआ है इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। तो यहाँ पे जहाँ लोग ये सोचते हैं कि दूध कैल्शियम में अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, यहाँ पे हम यही लोगों को अवेयर करने आए हैं कि दूध क्रूरता से भरा हुआ है। दूध का रंग सफेद नहीं लाल है, क्योंकि जितना खून बहता है इस दूध को प्रोड्यूस करने के लिए, जो आज हम घर पे पनीर, छाछ, दूध, दही, घी खाते हैं और ये सोचते हैं कि ये कितनी अच्छी मतलब कितना हेल्दी है, गाय खुशी खुशी देती है, बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि गाय ये दूध अपने बछड़े के लिए, अपने काफ के लिए निकालती है, एंड उसका दूध पीना ही सही है। आज हमें ये लगता है कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है पीना, हम लोगों को बताते हैं। जो श्वेत क्रांति आई है उसमें हम दूध को प्रमोट करते हैं, बट दूध के पीछे की सच्चाई आज हम लोगों को बता रहे हैं कि जहाँ पे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, वहीं पे जब ये भैंसे, डेयरी इंडस्ट्री के जो बोवाइन्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, ये बूढ़े हो जाते हैं, इनको बीफ इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है सस्ते दामों में। मतलब बाकी जगह पे जहाँ पे बीफ इंडस्ट्री को बचपन से पैदा करके ब्रीडिंग करके एनिमल्स को रखा जाता है, यहाँ पे सस्ते दामों में उनको रॉ मटेरियल जैसे उन एनिमल्स को मतलब दे दिया जाता है, उनको मिल जाते हैं वो आराम से, जिस कारण से इंडिया की बीफ इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुकी है। तो
अगर नेक्स्ट टाइम आप दूध दही छाछ पनीर खाते पीते हुए ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना क्रूरता से भरा है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से कीजिए कि क्या जो दर्द गाय भैंसें महसूस करती है वो दर्द आप महसूस करना चाहेंगे? क्योंकि दर्द उनको भी होता है, उतना ही दर्द होता है जैसे हमें इंसानों को होता है। उनको भी डर लगता है, वो भी कोई भी क्यों चाहेगा कि उनकी जान जाए। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज आप इसको ध्यान रखिए और हम आज लोगों को इसी बारे में अवेयर कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, हम वही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से हम जितना दूध का उत्पादन कर रहे हैं उतनी ही तेजी से हम मांस का निर्यात भी कर रहे हैं। हम खा नहीं रहे हैं लेकिन हम दूसरों को खिला रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन, तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम जितना दूध का उपभोग करेंगे उतना जानवरों पे शोषण बढ़ेगा, उतना बीफ का निर्यात बढ़ेगा। मतलब एक तरीके से आपका मानना है कि अगर हम दूध का उपयोग नहीं करेंगे तो यहाँ तक बात नहीं पहुंचेगी। ये मेरा मानना नहीं है, ये तथ्य है ना। तथ्य क्या है, क्योंकि हम जानवरों को जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जब जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं तो वो कहाँ जाते हैं, हम पहले तो दूध ले लेते हैं उनसे, जबरदस्ती उनको प्रेग्नेंट करते हैं। जबरदस्ती प्रेग्नेंट करना मतलब उनको रेप ही कर रहे हैं हम। ठीक है, उनका जबरदस्ती रेप कराया, उनको पैदा कराया, पैदा करने के बाद में जब तक उसने दूध दिया, जब तक हमने उसको रखा, उसका शोषण किया, और जैसे ही वो किसी काम की नहीं बची उसको हमने या तो रोड पर कर दिया या फिर वो जहाँ पे नहीं कट रही है गाय, जिस प्रदेश में नहीं कट रही है वहां से स्मगल होकर दूसरे प्रदेश में जाती है और वहां तो कट ही नहीं है, फिर तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। लगभग कितने स्टेट्स में आपका ये जो है आप जो एक तरीके से जो चला रहे हैं मुहिम, कितने हम पूरे भारत में इस मुहिम चल रही है ना। ये अभी के टाइम का है, रिपब्लिक के टाइम पे इसका हम ये ऐसे भी नॉर्मल करते रहते हैं इंडिविजुअली भी, है ना, लोगों में अवेयरनेस बताते रहते हैं। और ये भारत की कम से कम 300 से 500 सिटी के अंदर हुआ है।